नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब इंसान प्रकृति से छेड़छाड़ करता है तो कुछ समय बाद कोई ना कोई ऐसी आपदा जरूर आती है, चाहे वो बाढ़, सूखा, भूकंप, लैंडस्लाइड। ये सब संयोग नहीं है, ये प्रकृति का तरीका है अपना हिसाब चुकाने का। आज हम समझेंगे कि प्रकृति क्यों और कैसे हमें सबक सिखाती है और हम इंसान उसकी चेतावनी को क्यों नजरअंदाज नहीं कर सकते। आज हम सब परेशान हैं। अत्यधिक बारिश से कहीं लैंडस्लाइड हो रही है, कहीं पर ज्वालामुखी फट रहे हैं, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं बादल फट रहा है। तो ये सब क्यों हो रहा है? इंसान मालिक नहीं है। सबसे पहले उसे समझना होगा कि इंसान मालिक नहीं, किराएदार है इस धरती पर। इंसान सोचता है कि धरती उसकी संपत्ति है। असल में इंसान सिर्फ अस्थाई मेहमान है, कुछ समय के लिए आया है और लौटकर जाना है। हवा, पानी, मिट्टी, सूरज, ये सब प्रकृति की धरोहर हैं, युगों युगों से यहाँ पर हैं। लेकिन इंसान तो सिर्फ कुछ समय के लिए टेम्परेरी यहाँ पर आया है, मगर समझता है कि वो परमानेंट यहीं रहेगा। अगर ये एक दिन भी साथ ना दे तो इंसान जिंदा नहीं रह पाएगा। सोचिए, अगर कल सुबह सूरज ना निकले तो क्या होगा? क्या हमारी कोई ताकत उसे उगाने पर मजबूर कर सकती है? नहीं। प्रकृति की चेतावनी और इन आपदाओं से हमें क्या संकेत मिलते हैं? पंजाब और उत्तराखंड में बादल का फटना और लैंडस्लाइड बार बार हो रहे हैं। महाराष्ट्र और केरल में बाढ़ से लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। विश्व स्तर पर देखें, जापान का सुनामी, अमेज़न जंगल की आग और हिमालय ग्लेशियरों का टूटना। ये सब घटनाएं हमें क्या बताती हैं? क्या ये महज दुर्घटनाएं हैं या प्रकृति की चेतावनी? प्रकृति संतुलन का नियम अपनाती है। ये प्रकृति का कानून है। प्रकृति का हर नियम संतुलन पर चलता है। हम पेड़ काटेंगे तो ऑक्सीजन कम होगी, बारिश का पैटर्न बिगड़ेगा और ऐसा ही हो रहा है। अभी कोरोना आया तो हमें ऑक्सीजन की कीमत पता चली और अब बारिश, यानी कि राजस्थान में भी बाढ़ आने के आसार हो रहे हैं। कोई नियम नहीं है कि कब तक बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, हम नहीं कह सकते। नदियों को गंदा करेंगे तो वही पानी बीमारियां फैलाएगा। ये गिव एंड टेक का नियम है। क्या हम सिर्फ लेने के लिए पैदा हुए हैं या लौटाने के लिए भी? हम सिर्फ प्रकृति से ले ही रहे हैं। जीव जंतुओं को नष्ट करते हैं, मारते हैं, खाते हैं या उनका लाभ उठाते हैं। पेड़ पौधों से हम छेड़छाड़ करते हैं, उन्हें काटते हैं, जिनके बिना हमारा जीवन असंभव है। हम पहाड़ों पर जाते हैं, कहीं सैर पर जाते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं तो हम उन्हें गंदा करते हैं, बर्बाद करते हैं और यही सोचते हैं मेरे एक की सफाई करने से क्या होगा। अगर हर जाने वाला टूरिस्ट यही सोचता है और वहाँ पर कचरे का ढेर लगा कर आता है या छोटे छोटे पैकेट्स प्लास्टिक के वो फेंक आता है, तो आप सोचिए कि वो ढेर कितना बड़ा हो जाएगा। और यही कारण है कि आज हम ये सब फेस कर रहे हैं। गलतियां कुछ ने की हैं, लेकिन सारी दुनिया ही इसका सामना कर रही है। महाभारत और पुराण में लिखा है, जब धरती पर पाप बढ़ता है तब प्रकृति ही महाविनाश लाती है। महाप्रलय की कथा है, जब सारी धरती जल में डूब गई थी तो जिसे भगवान ने बचाना चाहा था वही कुछ जीव नाव में सवार हुए और उनकी रक्षा हुई। तो कहीं वही समय लौट तो नहीं रहा? हमें विचार करना होगा, प्रकृति से छेड़छाड़ कम करनी होगी। हाल की दुर्घटना में असम की बाढ़ और उत्तराखंड की त्रासदी, यह सब वही चेतावनी है। धर्म ग्रंथ कहते हैं, प्रकृति सहन करती है पर जब सीमा टूटती है तो विनाश लाती है। क्या हम उस सीमा के करीब तो नहीं पहुंच रहे?
आधुनिक जीवन और प्रकृति का शोषण, अत्यधिक शोषण सिर्फ अपने लालच और लाभ के लिए। इंसान ने लालच से प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु संकट को जन्म दिया है। हमारा लालच है कि खत्म ही नहीं होता, हमारी इच्छाएं हैं कि पूरी ही नहीं होती। जंगलों को काट रहे हैं, पहाड़ों को खोद रहे हैं, धरती को खनन करके इसकी आत्मा को हिला रहे हैं। शहरों का फैलाव जंगलों को निगल रहा है, धरती का तापमान बढ़ रहा है, जिससे समुद्र का स्तर और भी ऊंचा होता जा रहा है। WHO की रिपोर्ट, प्रदूषण से हर साल लाखों मौतें होती हैं। क्या विकास के नाम पर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य नहीं बेच रहे? तो हमारी जिम्मेदारी क्या है? एक पेड़ लगाना, प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करना, पानी बचाना छोटे कदम हैं पर असर बड़े हैं। हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी का जन्मदिन हो, कोई वर्षगांठ हो या कोई भी ऐसा खुशी का माहौल हो, तो सबसे पहले हम अपने जीवन में, अपने परिवार में एक नियम बनाएं कि हम अपने बच्चों से या खुद एक पेड़ लगाएंगे। आप सोचिए कि ऐसा हमारे जीवन में कितनी बार ऐसे खुशी के मौके होते हैं और हम कितने पेड़ लगा करके इस प्रकृति को कुछ वापस कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। समाज कर मिल सके तो आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य मिलेगा। छोटे छोटे उदाहरण, जापान में लोग रिसाइकलिंग को जीवन शैली मानते हैं कि वो लोग जो भी उनका वेस्ट होता है उसको वो रिसाइकिल करते हैं, उसके बेंचेस बनाते हैं, उससे सामान बनाते हैं, पैकिंग मटेरियल बनाते हैं, उसे यूज करते हैं। अगर ये गांव पूरी नदी बचा सकता है तो हम सब मिलकर धरती क्यों नहीं बचा सकते? दोस्तों याद रखिए, इंसान का अस्तित्व प्रकृति पर निर्भर है। हम चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न बन जाएं, प्रकृति से बड़ा कोई बल नहीं। जब हम उसका सम्मान करते हैं तो वो हमें जीवन देती है, और जब हम उसका अपमान करते हैं तो वो हमें विनाश देती है। तो क्या हम इस विनाश के लिए तैयार हैं? क्या हम ऐसा नहीं कर रहे? तो आज ही संकल्प लें, हर महीने एक पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे, बिजली बचाएंगे और प्लास्टिक का प्रयोग करना कम से कम करेंगे या छोड़ ही देंगे। क्योंकि अगर हमने अब कदम नहीं उठाए तो कल हमारी आने वाली पीढ़ी हमें माफ नहीं करेगी और हमारा जीवन हर पल संकट में है। प्रकृति का हिसाब बहुत कड़ा होता है। चुनाव हमारे हाथ में है, जीवन या विनाश। तो हमें चुनना है कि हमें क्या करना है। प्रकृति माँ है, लेकिन माँ का धैर्य भी टूटता है। वह हमें खिलाती है, लेकिन जब उसके घाव गहरे हो जाते हैं तो वह काली बनकर सामने आती है। सुन लो, अगर इंसान नहीं बदला तो आने वाला समय सिर्फ महामारी, आपदाएं और विनाश की कहानियां छोड़ जाएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, हम इस चीज को फेस भी कर रहे हैं। जब से कोरोना आया है, कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई महामारी या प्राकृतिक आपदाएं। तो क्या यह प्रकृति का प्रकोप नहीं? दोस्तों, आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मुझे कमेंट करिए। थैंक यू।